हेलो गाइस, आज आपका आईटी का पेपर हो गया। देखते हैं। आईटी 402 का पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन एमसीक्यू थोड़े घुमावदार थे। जो बच्चों ने डीपली पढ़ा होगा उनके लिए वाकई में अच्छा पेपर है। मैं आपको इसके सही सही आंसर बताता जाऊंगा। जल्दी से आते हैं, 5 मिनट में सारे एमसीक्यूज़ के देख लेते हैं क्या क्या सही हैं। द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई डॉट। इसका जो सही आंसर है बेटा डॉट है, डॉट। ठीक है, सही आंसर इसका डॉट। डॉट से सेपरेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। किसके थ्रू होता है कम्युनिकेशन जिसमें पिक्चर और इमेजेस के थ्रू केवल कम्युनिकेशन होता है? वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। थर्ड इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ऑन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर। दूसरों के इमोशंस को भी समझने वाला अपने उसके लिए क्या योग्यता चाहिए उसके पास होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। जो बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस को सही लिख के आए हैं उनका 1 नंबर पक्का। 4 इज़ द ड्राइविंग फोर्स दैट पुश अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इसमें आएगा बेटा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ही आपको पुश करती है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या आएगा इसमें? सेल्फ मोटिवेशन। 5th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए, वेल्दी, अमीर हो ये ज़रूरी नहीं है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका क्या आएगा सही? 5th का डी। इन टोटल हाउ मैनी एसडीजीज। मैंने बताया था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया था तब उसमें आपको बताया था कि टोटल कितने रहेंगे। 17 गोल्स अचीव, 17 गोल्स पर टारगेट किया था जब ये एसडीजीज बनाई थी 2015 में यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, 17 तो 6 में से करने तो 4 थे। ठीक है, कोई से भी 4 आप अगर आप करके आए हैं तो अच्छा है, आपके नंबर 4 पक्के हो गए। अब दूसरे में 5 करने थे 6 में से। मैं आपको सभी के आप जल्दी जल्दी बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउ वन टू अप्लाई ऑफ ए ग्रुप फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। कौन सा फीचर्स है जो अलाउ करता है पूरे ग्रुप पर? तो वो है स्टाइल। इन राइटर स्टाइल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। किस मेन्यू के अंदर आता है स्टाइल? वो आता है फॉर्मेट मेनू में। गौरव इज क्रिएटिंग रिपोर्ट इन राइटर। गौरव रिपोर्ट लिख रहा है एक राइटर में। इमेज गेट्स एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट वेन एवर द ड्रैग। एक वो फोटो इमेज को ड्रैग करके लेके आ रहा है, उसका साइज़ बार बार बड़ा हो जा रहा है। तो कोई तरीका बताओ जिससे वो एम्बेडेड ना हो। तो उसके लिए तरीका है भाई डी वाला ऑप्शन इसका सही है। होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉप द इमेज। नेक्स्ट पे आते हैं। 4th रिसाइजिंग मे बैडली अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। 2 तरह की इमेज होती हैं, एक वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज। वेक्टर इमेज में पिक्सल्स नहीं होती, इसे कितना भी बड़ा कर लो फटेगी नहीं वेक्टर इमेज। और रास्टर इमेज में पिक्सल्स पर डिपेंड होती है, जितनी क्वांटिटी की पिक्सल्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग वो इमेजेस आपकी बड़े करने पर फैलती चली जाएगी। तो इसके लिए इसका सही आंसर है रास्टर इमेज। इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स इन वेज। कितने तरीके से हम अपना टेम्पलेट्स बना सकते हैं? सही आंसर है इसका 2। इसका सही आंसर है 2। ठीक है। इन राइटर फंक्शन की इज यूज टू सी द डेटाबेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग मेल मर्ज। देखने के लिए डेटाबेस को कौन से शॉर्टकट की दवाई आती है? वो है आपका F4। क्या है? F4। 6 का डी। 5 अब थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी 6 MCQ आए थे। पहला, वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा ए सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग दिस ऑप्शन। कौन से ऑप्शन के थ्रू आप सेल के रेंज का नाम चेंज कर सकते हो? तो आप नेम दे सकते हो उनको डिफाइन नेम के थ्रू जाकर। ठीक है, बटन आता है डिफाइन नेम, वहाँ पर जाकर आप सेल रेंज का नाम चेंज कर सकते हो। कवल एंड फ्रेंड्स आर वर्किंग इन स्प्रेडशीट एंड एंटरिंग डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। शेयर कर रखी है इन्होंने, और ट्रैक जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो दिखाएगा चेंजेस मेड द चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस वर डन इन द स्प्रेडशीट। किसने चेंज किए किसने नहीं किए। तो इसके लिए आपको ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। एक्सेल के अंदर एक ट्रैक चेंज बटन मैंने पढ़ाया था आपको,
ये वही है ट्रैक चेंज। इज़ मोर एलोबरेट फ्रॉम अ गोल सीक, गोल सीक से ज़्यादा अच्छा एक और बटन जो ज़्यादा एलोबरेट बड़े रूप में आता है वो है आपका सॉल्वर। मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटेन टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग अ, मैक्रो फंक्शन में आप जो रेगुलर फंक्शन को लिखेंगे किसके थ्रू, ऐड इन बटन के थ्रू, ठीक है। इसका सी, ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड अप टू अ वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटिंग वर्कशीट। कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे आप कैल्क में चेंजेस को, वर्कशीट को, ओरिजिनल वर्कशीट को देखने के लिए? तो ये सॉरी चेंजेस की हुई दो शीट हैं उनको आपस में चेक करने के लिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ओरिजिनल और एडिटेड में आपस में कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर डॉक्यूमेंट नाम का एक बटन आता है सी, ठीक है। आप देख रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के सौरभ सर की वीडियो। चलिए अब आती है बात 6 पॉइंट की, इस पर 6 थर्ड का 6 MCQ। इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक अलाउ, कैल्क के अंदर वर्कबुक जो अलाउ करती है, किस किस चीज़ को अलाउ करती है, किस किस चीज़ को नहीं करती है अलाउ। तो मर्जिंग सेल को अलाउ नहीं करती, कोई भी, जैसा मैंने कोई एक अपनी एक्सेल की वर्कशीट शेयर कर रखी है अपने दोस्त को, वो भी काम कर रहा है मैं भी काम कर रहा हूँ, तो वो सेल को मर्ज नहीं कर पाएगा, ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे पाएगा, ना वो उसमें कोई पिक्चर या ग्राफ ऐड कर पाएगा। बस जो वो कर सकता है वो एडिट टेक्स्ट, कमेंट ऐड करना, ये 2-3 चीज़ें हैं वो कर सकता है, लिमिटेशन होती है उसमें बेटा। तो इसलिए इसका सही आंसर है वो है क्या है, एडिंग टेक्स्ट। 4 आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 5 देने हैं इसमें भी। पहला, इन ओपन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। किसके थ्रू रिमूव करोगे रिलेशनशिप आप, वो ऑप्शन है बेटा डिलीट, इसके थ्रू डिलीट। इन SQL द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में SQL में कौन सी कमांड है, कीवर्ड क्या है उसका, ASC। न्यूमेरिक डेटा टाइप विच कैन स्टोर यस नो, यस नो वाला बताया था आपको क्लास के अंदर, बूलियन डेटा टाइप होता है जिसमें यस और नो वैल्यू दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रो फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यू। तो किसके थ्रू होता है, सेलेक्ट के थ्रू, डेटाबेस डिस्प्ले करने के लिए। क्वेश्चन जो आया है ना DBMS वाला वो भी सब सेलेक्ट पे ही आया है, डिस्प्ले करने के लिए। 5th, रोशनी हैज क्रिएटेड टेबल कस्टमर इन SQL, शी वांट टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज, फोटोग्राफ इमेज का डेटा टाइप चाह रही है वो, तो उसे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा टाइप में जिससे कि वो फोटो और इमेज को लगा सके, तो वो है लॉन्ग वर बाइनरी, ठीक। सी 6 वाला, बाई डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव टेक्स्ट, बाई डिफ़ॉल्ट जो आता है इसमें हालांकि कन्फ्यूज़न है लेकिन फिर भी इसका जो सही आंसर जो लग रहा है वो टेक्स्ट करेक्टर है। अब लास्ट MCQ 5th सेट, 6 में से 5 करने हैं। ये किसको आप बोलते हो, जो ऑनलाइन डायरी, ऑनलाइन पर्सनल डायरी के बारे में खूब बार बार बताया गया था। ब्लॉग ही है एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी, WW नहीं हो सकती, वेबसाइट हो गई, चैटिंग हो गई, ब्लॉग ही है जो आपको ऑनलाइन पर्सनल डायरी के रूप में यूज़ कर सकते हो आप, ऑनलाइन और वेब पेजेस के रूप में आप काम करते हो विदाउट अ प्रोफेशनल। नताशा बक्स और फ्लोर मैनेजर, एक फ्लोर मैनेजर है, वो उसको एक टास्क दिया जा रहा है कंडक्टिंग, एक रेगुलर नियमित एक अभ्यास कराना है उसको। क्या अभ्यास कराना है, सेफ्टी, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो कल्चरल असेंबली करेगी इस काम के लिए, नहीं। ओपन हाउस इवेंट्स करेगी, नहीं। इवैक्यूएशन ड्रिल यानी कि बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए रास्ते कौन कौन से उसकी ड्रिल करेगी। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ट्रिप्स पे जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी। 3rd, इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीवर्ड और माउस। मैंने जो अपना 1 शॉट वाला रिवीजन नोट्स भेजा था वेब एप्लीकेशन में, उसमें ये बताया था मैंने कि सीरियल की के थ्रू, सीरियल की वो लोग यूज़ करते हैं जो कीबोर्ड और माउस को नहीं चला पाते, वो उनको सीरियल की पफ ऐसा करके कुछ डिवाइसेज है जिनके ज़रिए वो बिना कीबोर्ड और माउस के काम कर ले जाते हैं, तो सीरियल की ऑन करनी पड़ती है उनको, ठीक है। इसका सही आंसर है बी। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस इज कॉल्ड, नेटवर्क इन विच, उसमें उसी वीडियो में मैंने बताया आपको वेब एप्लीकेशन वाले में, वो नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटर्स को इक्वल स्टेटस दिया जाता है वो पीयर टू पीयर है। वो आर्किटेक्चर कौन सा है, पीयर टू पीयर।
फिफ्थ, आर टेक्स्ट फाइल विद स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये छोटी टेक्स्ट फाइल जो डेटा को स्मॉल करके रखती है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो कुकीज़ होती हैं। क्या होती हैं? कुकीज़। इन्हें आप डिलीट कर दोगे तो आपके जितने भी पासवर्ड सेव हो रखे होंगे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो नहीं सकता, एंटीवायरस तो जानते हो सॉफ्टवेयर है, मॉडर्न नेट चलाने के लिए यूज़ होता है। DSL बहुत सरल आया बेटा, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका सही आंसर है C। ठीक है, बाकी की वीडियो में आपको इसके ऑप्शंस की इसकी PDF भी मैं ग्रुप में डाल दूँगा और लिंक इसमें भी दे दूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी थ्योरेटिकल तो बहुत इजी आया था, यही थोड़े से घुमावदार थे जिसमें कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि सर अच्छा गया होगा, और घुमावदार थे कुछ MCQ, तो हो सकता है कुछ बच्चे गलत करे आए हों, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बाकी में अच्छा आया है, सबका अच्छा हुआ होगा। ठीक है, ओके बाय।